चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी। ये हमारा होता है हाइपोथेनस। ये है हमारा एंगल ए। एंगल ए के अपोजिट साइड ये है, इसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ठीक है, ये है हमारी ए की एडजेसेंट एंगल साइड और ये है हमारा इसका अपोजिट साइड। सबसे पहले हम पहला रेशियो देखते हैं साइन ए। साइन ए का रेशियो होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोथेनस। इसके बाद सेकंड रेशियो है कॉस ए। साइन ए होता है हमारा ए है, इसलिए हमने इसके अपोजिट साइड लिए, अपोजिट साइड ए अपॉन हाइपोथेनस। कॉस ए का रेशियो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोथेनस। थर्ड रेशियो है हमारा tan ए। tan ए का रेशियो होता है हमारा साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइन ए का एक रेशियो हमारे पास ये है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए। tan ए का रेशियो साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने इसी की वैल्यू यहाँ रखी है। साइन ए का मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए, कॉस ए का मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। ये तो हमारे हो गए तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन ए, कॉस ए और tan ए। इसके बाद हम नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास कॉसेक ए इज इक्वल टू हाइपोथेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कॉसेक ए की वैल्यू मतलब कॉसेक ए का रेशियो हमारे पास 1 अपॉन साइन ए है। साइन ए का रेशियो होता है हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोथेनस। तो हमने जब इसका रेशियो 1 अपॉन साइन ए लिया तो साइन ए की वैल्यू इसकी चेंज हो गई। इसी तरह फिफ्थ है हमारे पास सेक ए। सेक ए की वैल्यू होती है हमारे पास साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल
इसको sec a का रेशियो हमारे पास ये भी होता है cos a अपॉन sin a। इन दोनों की का रेशियो रखने पर ही हमारे पास ये रेशियो आया है। इसके बाद हमारे पास लास्ट सिक्स्थ है cot a। cot a का रेशियो होता है हमारे पास हाइपोथेनिस अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल A। cot A को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/cos A। cos A को जब हम इंटरचेंज करते हैं 1 ऊपर cos नीचे, तो इसकी वैल्यू भी इंटरचेंज हो गई जो कि cot A की वैल्यू है। ये रेशियो भी याद करना है कि cot A का होता है cosec A अपॉन sin A और sec A का होता है 1/cos A। इसके बाद इन रेशियो को देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, BC बराबर है 7 सेंटीमीटर और हमें फाइंड आउट करना है AC। उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है sin A cos A और सेकंड क्वेश्चन है इसका हमारे पास sin C cos C। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइपोथेनिस चाहिए, तो बाय यहाँ हमारे पास वैल्यू लिख लेते हैं। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर नॉट गिवन। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB की वैल्यू रखी है हमने 24 स्क्वायर 7 स्क्वायर, AC हमें फाइंड आउट करना है। 24 का होता है 576 और 7 का 49। AC की वैल्यू निकालनी है। स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो यहाँ रूट आता है, इनका प्लस किया 625 जब रूट हटाया तो 25। AC की वैल्यू आई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू आने के बाद हम वैल्यू निकालेंगे sin A cos A और sin C cos C। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं sin A cos A।
साइन ए का फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला है हमारे पास, साइड ए ये है, तो साइड अपोजिट एंगल ए का अपोजिट एंगल क्या है, BC, अपॉन हाइपोथेनस AC, मल्टीप्लाई कॉस ए का एडजेसेंट कॉस ए का रेशियो फॉर्मूला है एडजेसेंट एंगल ए का अपॉन हाइपोथेनस 24 AB अपॉन AC। BC की वैल्यू है हमारे पास 7, AC की वैल्यू 25, AB की वैल्यू है 24, अपॉन 25, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास आ गया साइन ए कॉस ए। साइन ए की वैल्यू है हमारे पास ये और कॉस ए की वैल्यू है ये। यही फाइंड आउट करना था हमें। इसी तरह इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी, वैल्यू निकालते हैं। सी हमारे पास एंगल ये है, इसका अपोजिट एंगल हमारे पास AB है और अपॉन हाइपोथेनस। इसी तरह कॉस सी, इसका एडजेसेंट एंगल है BC और हाइपोथेनस, वैल्यू रखेंगे 24/25, 7/25, आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फिगर दे रखा है हमें PQR, PQ वैल्यू 12, इसकी 13 सेंटीमीटर, इसकी नॉट गिवन। हमें फाइंड करना है tan P माइनस cot P, cot R। तो सबसे पहले हम वैल्यू क्या निकालेंगे, QR। तो हमारे पास दे रखा है PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और QR हमें नॉट गिवन। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। तो PQ हमें निकालना है QR, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। इस वैल्यू को हम उधर ले गए, इसके बाद वैल्यू रखेंगे। PR की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, QR की 13 सेंटीमीटर। PR की है 13 और PQ की 12 है। इसके बाद QR इज इक्वल टू रूट, क्योंकि यहाँ से हमने स्क्वायर हटा दिया, तो 169 माइनस 144, तो QR इज इक्वल टू रूट 25, तो QR की वैल्यू आई 5 सेंटीमीटर। QR की वैल्यू
5 सेंटीमीटर। अब हमें वैल्यू निकालनी है tan P और cot R की, तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। tan P माइनस cot R। tan P का रेशियो फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो हमारे पास tan अपोजिट साइड कौन सी है P की, QR। एडजेसेंट साइड कौन सी है, PQ। इसी तरह cot R का होता है R की अपोजिट साइड सॉरी एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, तो QR अपॉन PQ। वैल्यू रखेंगे, QR की वैल्यू है 5, PQ की है 12। 5 अपॉन 12 माइनस किया, आंसर आया हमारा 1। ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने QR की वैल्यू निकाली है। इसके बाद हमने यहाँ रेशियो फॉर्मूला लगाया है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल अपॉन एडजेसेंट एंगल, वैल्यू रखी, आंसर आया हमारा 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 15 cot A इक्वल टू 8। ये हमें दे रखा है, फाइंड करना है साइन A और सेक A। साइन A सेक A दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सबसे पहले वैल्यू निकालते हैं यहाँ हम, cot A इक्वल टू 8/15। इस वैल्यू को हम इधर लेके आते हैं डिवाइड में, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है cot A का एडजेसेंट एंगल अपॉन अपोजिट एंगल। तो यहाँ A का एडजेसेंट एंगल क्या है, AB। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, और इसका एडजेसेंट एंगल 8 है, अपोजिट एंगल है 15, तो BC बराबर है हमारे पास 15, और AC हमें निकालना है। वही फॉर्मूला यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB की वैल्यू रखी 8 स्क्वायर, BC की वैल्यू इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 64 प्लस 205 AC स्क्वायर हटाया, ये हमारा रूट आ गया। AC की वैल्यू, ये 17 का रूट होता है, तो AC की वैल्यू आई हमारे पास 17। इसके बाद हम साइन की वैल्यू निकालते हैं। साइन A का रेशियो फॉर्मूला है हमारे पास साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोथेनिस। AB की वैल्यू रखेंगे 8, हाइपोथेनिस है हमारे पास 17 पहला। दूसरा है सेक A। सेक A होता है हाइपोथेनिस अपॉन एडजेसेंट साइड, तो हाइपोथेनिस AC है और एडजेसेंट है हमारे पास ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। cot थीटा इज इक्वल टू दे रखा है हमें 7/8। ये थीटा है तो हमारे पास एडजेसेंट एंगल है हमारे पास AB 7, अपोजिट है 8 और ये हमें नहीं दे रखा है। इसका मतलब है हमारे पास AB है 7, BC है 8 और AC नॉट गिवन। देन वही बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। 49 प्लस 64 रूट लगाया, 49, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। AC की वैल्यू 113। AC की वैल्यू आ गई हमारे पास √113। अब हमें निकालना है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, 7th का फर्स्ट। सेवन का फर्स्ट है 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। वन प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ये इसी फॉर्म में है तो हमने इसको इसमें चेंज कर लिया। अब वैल्यू रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा का अपोजिट एंगल अपॉन एडजेसेंट एंगल, थीटा का एडजेसेंट एंगल अपॉन हाइपोथेनस, सॉल्व किया 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे पे 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113। वैल्यू को इंटरचेंज की तो ये इससे कट गया, माइनस किया, अपॉन 64 है। इसकी वैल्यू आई हमारी 49 अपॉन 64। इसी तरह हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है इसमें हमें। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसको कर देंगे, कॉट थीटा को स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 49 अपॉन 64 आएगी। कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 49 अपॉन 64 आंसर है।
इसी टाइप से इसका 10th क्वेश्चन करते हैं हम। नाइन्थ 10th क्वेश्चन है हमारा। ये कह रहा है एक ट्राइंगल है, हम रेक्टेंगल है हमारे पास PQR, जिसमें हमें PQ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है, PQ 5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। बाय द पाइथागोरस थ्योरम PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर PQ का स्क्वायर यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है PQ का स्क्वायर और PR का स्क्वायर। ये है PQ और R, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर PQ की। हम लिखेंगे PQ का स्क्वायर प्लस PR QP का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर PR का स्क्वायर। इस चीज को लाने के लिए हम क्या करेंगे, PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर करें। PQ की वैल्यू रखी हमने 5 सेंटीमीटर। इसको हमने A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उससे A माइनस B A प्लस B में चेंज कर लिया। तो ये हो गया हमारे पास PR माइनस QR और PR प्लस QR। इसके बाद इसमें वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू हमें 25 दे रखी है। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास PR माइनस QR की वैल्यू आई 1, PR माइनस QR की वैल्यू 1 आ गई। अब इसके बाद हमें निकालना है साइन P, कॉस P और tan P। PR माइनस QR की वैल्यू हमारे पास 1 आई। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। By the Pythagoras theorem, PQ square plus RQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर यहाँ से वैल्यू निकालते हैं इसकी PR की। PR इज इक्वल टू 1 प्लस QR, P की वैल्यू रखी हमने 5, RQ की वैल्यू
यहाँ से निकाल लो। प्लस क्यू आर 25 प्लस आर क्यू का स्क्वायर 1 प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू पी सॉरी क्यू आर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। आर क्यू वाली वैल्यू इस साइड कर लेते हैं। इसको उधर ले जाते हैं। -5 - 1 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 2 क्यू आर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। सेम साइन से अपोजिट साइन सेम संख्या कट गई एक दूसरे से। यहाँ 24 आया 2 क्यू आर 24/2 क्यू आर की वैल्यू आई हमारे पास 24 में 2 का डिवाइड किया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारे पास क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप करते हैं तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ जाती है 1 + 12 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। सबसे पहले निकालते हैं हम साइन पी। पी का अपोजिट एंगल P का अपोजिट एंगल है 12, हाइपोथेनिस 13, साइन P की वैल्यू 12/13। कॉस P की वैल्यू है हमारी एडजेसेंट एंगल P का 5, हाइपोथेनिस 13 और टेन P की वैल्यू है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये हमारा आ गया नंबर 10 का आंसर। पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू से इसकी वैल्यू निकाली, पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू 1 निकाली। 1 निकालने के बाद हमने दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाई, उससे हमने पी क्यू आर की वैल्यू निकाली। क्यू आर की वैल्यू 12 आई हमारे पास। क्यू आर की वैल्यू इसमें पुट अप करी तो हमारे पास पी आर की वैल्यू 13 आ गई। इस वैल्यू से हमने साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकाली। तो ये हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ खत्म हो जाती है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज 8.2 हम कल स्टार्ट करेंगे।